अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। हमारी वीडियो है ये आपकी चैप्टर 3 की सेकंड वीडियो, राइट। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था। इंट्रोडक्शन में आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी थी, सारे क्वेश्चन बता दिए थे किस प्रकार के आएंगे। अभी आपको 9 क्वेश्चन दे रहे हैं। 9 क्वेश्चन आपको देखिए, ये चैप्टर जो आ रहा है वो 3 से 4 नंबर, मतलब सॉरी 4 नंबर का आ रहा है। तो 4 नंबर में आपको 9 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ टेस्ट के क्वेश्चन होंगे। टेस्ट हमने जो लिया था चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 का लिया था, वो ऑफलाइन टेस्ट लिया था। जो टेस्ट लिया था उसमें हमारे क्वेश्चन हैं 13 और वो 30 नंबर का है। तो इसका सॉल्यूशन कल वाली वीडियो में आपको मिलेगा जो हमने टेस्ट लिया था, राइट। तो उसके लिए ज़रूर आप एक्साइटेड रहें, वो ज़रूर आप सॉल्व करें, सभी बच्चे करें उसमें। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि चैप्टर 3 की जो 9 क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं और कितने इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका 2022-23 के पेपर से लिया गया है। ये इसमें दिया है कि एक बिंदु P हमारे पास में, आपको देखिए पहले पढ़ के बता रहे, एक बिंदु P ए बी चतुर्थांश मतलब चतुर्थांश फोर्थ में स्थित है। ए और बी के मान है। ए पॉइंट ए बी लाई इन क्वाड्रेंट 4, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमें ए और बी की वैल्यू कन्फर्म करनी है। सबसे पहले उसने कहा कि ए बी ये हमारे पास क्या है, निर्देशांक है। और ये कौन से चतुर्थांश में है हमारे पास, फोर्थ चतुर्थांश में है। फोर्थ चतुर्थांश की जो वैल्यू होती है एक्स हमारे पास प्लस का होता है और वाई हमारे पास माइनस का होता है। अब ऑप्शन जो दिया हुआ है, ए ऑप्शन बोल रहा है कि ए ग्रेटर देन इज 0, ठीक है भाई। फिर कह रहा है कि बी ग्रेटर देन 0, बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बी छोटा है, बी माइनस का है, बी हमारा माइनस का है। तो बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन हमारे पास में दे रखा है कि ए ग्रेटर देन 0 और बी लेस देन 0। ये बिल्कुल एकदम एक्यूरेट सही है क्योंकि हमारे पास ए प्लस का है और बी किसका है, माइनस का है। तो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट एक्स हमारे पास प्लस का होता है और सेकंड हमारे पास क्या होता है, माइनस का होता है। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका ऑप्शन हमारे पास बी है। कौन सा ऑप्शन है, बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि बिंदु P, ठीक है, यदि बिंदु P 4 - 5 तथा बिंदु Q -3 2 चिन्हित है तो P का भुज Q की कोटि बराबर है। इफ पॉइंट P कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं एंड Q कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आर मार्क, देन एबेसिसा ऑफ P माइनस ऑर्डिनेट ऑफ Q। बहुत सिंपल और इजी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये 2022 और 23 के क्वेश्चन में आया, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ सवाल है। P के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। P के कोऑर्डिनेट है आपके पास 4, ठीक है, एंड -5। और Q के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है आपके पास 3 एंड 2। बात समझना जरा। हम देखिए यहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास ये भुज होता है एबेसिसा, ठीक है, ए से डिनोट करते हैं। और ये हमारा कोटि होता है, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये हमारा प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। अब उसने कहा कि 4 और 5, 4 और 5, 4 प्लस है, माइनस है, मतलब फोर्थ जहां भी आएगा ये इस प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। एक क्वेश्चन तो ये हो जाता है। -3 और 2, -3 और 2, ये -3 और 2 ये सेकंड में आएगा, ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब सबसे पहले इसने जो बोला हुआ है एबेसिसा ऑफ P, एबेसिसा ऑफ P हमें लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास P ये है और Q है। एबेसिसा हमारे पास है P, तो P का 4 ले लिया हमने। P का क्या ले लिया, 4। ऑप्शन में तो समय नहीं लगाएंगे, P का 4 ले लिया। अब फिर उसने क्या कहा, माइनस ऑर्डिनेट ऑफ Q, मतलब Q बिंदु जो है, Q बिंदु का हमें क्या लेनी है, कोटि। तो Q बिंदु की कोटि हमारे पास क्या है, 2 है, 2 ले लीजिए। 4 में से 2 गया तो 2। ऑप्शन में यहाँ पे है कहीं, अच्छा ऑप्शन में नहीं है, ये सॉल्यूशन में है, बट ये ऑप्शन में आएगा वहाँ पे। तो इस प्रकार से हम इसे करेंगे। सपोज दैट अगर ये ऑप्शन में आता है, सॉरी सॉल्यूशन में आता है, तो इसे किस तरह करेंगे देखिएगा जरा प्लीज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा ये, 2 नंबर में आएगा। अगर सॉल्यूशन में आता है तो पहले हम दिया है लिख देंगे, फिर यहाँ पे जो पूछ रहा है वो लिखेंगे P का भुज। तो P का भुज हमारे पास क्या है, जो x है वो भुज होता है और y कोटि होता है, ये x है और ये y है। तो P का भुज 4, ठीक है। Q का हमारे पास क्या हो जाएगा, Q का कोटि 2, तो -2। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 और 2, सॉरी 4 में से 2 गया तो 2। ये हमारा आंसर, ये 2 नंबर में आएगा। यहाँ पे प्लस भी दे देगा,
कोई दिक्कत नहीं है, साइन चेंज भी करके दे देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 2022-23 में दिया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी है। क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि बिंदु 5-6 को x अक्ष के समक्ष प्रतिबिंब तथा y अक्ष के समक्ष प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट 5-6 अलॉन्ग x एक्सिस एंड अलॉन्ग y एक्सिस। तो ये दोनों हमने चित्र बनाए हुए हैं, ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात क्या है कि हमें मिरर, मतलब सबसे पहले उसने क्या कहा है, x अक्ष के प्रति। तो ये हमारा यहाँ पे x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। तो हमारा जो आएगा वैल्यू जो उसने बोली है 5 और -6, वो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, चतुर्थ है चतुर्थांश में। तो अब यहाँ पे हमने x को मिरर, यहाँ पे मिरर रखा। जैसे ही आप मिरर रखेंगे तो कहाँ दिखेगा वो, इसी के अपोजिट, रिफ्लेक्ट इधर, ठीक है। तो ये कहाँ पे जाएगा, एज इट इट जैसे यहाँ है वही रहेगा, बस साइन क्या 5 और 6 वैल्यू वही रखेंगे, बस किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या हो जाएंगे, एक्स अक्ष के समक्ष प्रतिबिंब हमारा वैल्यूज क्या होंगी हमारे पास 5 और 6 दोनों प्लस की हो जाएंगी। इसी प्रकार से y अक्ष के समक्ष उसने क्या है, अब y अक्ष, y यहाँ पे है हमारे पास। तो y देखिए, जब x अक्ष के समक्ष कहेगा तो पैरेलल यहाँ पे x पे रखेंगे हम, x अक्ष के समक्ष अपोजिट हो गया। जब y अक्ष के समक्ष रखेगा तो y हमारा कहाँ पे होगा, इस तरह y पे रखेंगे हम, ये y है तो y पे कहाँ जाएगा, इसके अपोजिट, यहाँ से जहाँ पॉइंट है इसके अपोजिट यहाँ पे आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 6 रहेगा। मगर यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा वैल्यू दोनों हमारे पास माइनस, ये तो ऑलरेडी माइनस है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, -5 -6। बहुत इजी है। अगर क्वेश्चन मतलब सपोज दैट 1 नंबर में आता है तो आपको बहुत जल्दी करना है ये, ठीक है, बहुत जल्दी, सिंपल, कुछ नहीं करना है। जैसे बोल रहा है उसके इन्वर्स कर दीजिए। एक्स अक्ष के बोल रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे है, अगर सपोज दैट थर्ड में होता तो फर्स्ट में पहुंच जाएगा, अगर यहाँ सेकंड में है तो फर्स्ट में पहुंच जाएगा। इस प्रकार से आप करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से हम, अगर ये सॉल्यूशन में है तो सॉल्यूशन में आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप फिगर बनाइए, लिख दीजिए यहाँ पे, जैसी बात इस पे लिखा हुआ है इसी प्रकार से लिख के आप यहाँ पे इसको कितने 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा तो इस प्रकार करेंगे, और 1 नंबर में आएगा तो डायरेक्टली जैसे भी आपको समझ आता है उस प्रकार से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम बिल्कुल समय लेंगे, ये 2-2 सेकंड के सवाल हैं, इन्हें आप देखेंगे, पढ़ेंगे और कर देंगे। ये भी ऑप्शन में आएंगे। -2 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, इन विच क्वाड्रेंट लाई, ठीक है। देखो -2 और 5, तो -2 और 5 देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में किस में आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड चतुर्थांश। क्वेश्चन नंबर 5, वह बिंदु किस चतुर्थांश में होना चाहिए। देखिए मैंने ये फिगर इसलिए दिखाया है आपको, वह बिंदु किस चतुर्थांश में होना चाहिए जिसका भुज 2, भुज एक्स अक्ष भुज 2 हो, और उसके बाद क्या कहा है उसने, कोटि -3 हो। कोटि हमारे पास कितनी होनी चाहिए, -3 हो। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट लाई हुज एबेसिस इज 2 एंड ऑर्डिनेट इज -3। तो यहाँ पे हमारे पास 2 और -3 किस में है, हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार से पूछ सकता था, बट इसने यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी, यहीं पे बच्चा थोड़ा सा मतलब चकमा खा जाएगा, इसने इसको उलझा दिया है, ठीक है। ये इस लैंग्वेज में पूछ सकता था, कहता था 2 -3 किस चतुर्थांश में है, उसने ये नहीं पूछा, बोला भुज होना चाहिए 2 और कोटि होनी चाहिए -3। तो किस क्वाड्रेंट में होगा, किस चतुर्थांश में हो गया, समझ में आ रहा है। सेम क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास में यहाँ पे 6 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो गलती से यहाँ पे 8 डल गया है। यदि किसी वर्ग, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिख पाए थे इसको, ये कन्वर्ट कर लेना आप। यदि किसी वर्ग के 3 शीर्ष है हमारे पास, किसी वर्ग के 3 शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं। देखिए एक बार बना रहे हैं इसे, जरा ध्यान से देखो। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको चित्र बना के तब आप जब करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, बट बाय डिफॉल्ट ये काउंटिंग में 8 हो गया है। डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसकी इंग्लिश में इसको, ठीक है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, यदि किसी वर्ग, ये वर्ग है, किसी वर्ग के शीर्ष धनात्मक मतलब किसी वर्ग के शीर्ष बिंदु, जैसे हमारे पास एक वर्ग है, इसमें बिंदु दिए हुए हैं, एक दिया है 1 2 5 और 2
दूसरा दिया हुआ है हमारे पास 5 और -2। तो अब यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। हमने भी यहाँ पे इसको ए ले लेते हैं, ये बी, ये सी और डी। तो डी के कोऑर्डिनेट कहेगा, देखिए वर्ग है, ध्यान से सुनिएगा जरा, ये वर्ग है तो यहाँ से यहाँ की भुजा, ये सभी आपस में क्या होगी, बराबर होंगी। सभी भुजाएं हमारी क्या होंगी, हमारे पास में बराबर होंगी। ध्यान से देखिए, अब ये सबसे पहले यहाँ से क्या कहा है कि पहले 1 और 2 है, फिर उसके बाद कितना है 5 और 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 5 है। ऊपर क्या कहा है उसने यहाँ पे कि हमारे पास ऊपर कितना है, ऊपर हमारे पास x है, y हमारे पास क्या है, सॉरी 2 है, y 2 है, नीचे भी y 2 है माइनस में। इसी प्रकार से जो लाइन ये है, हमने डायरेक्टली ये लाइन यहाँ पे तो दी हुई है, नीचे इसको ज्वाइंट कर दिया। देखिए ये थोड़ा सा दिया हुआ है, इसको ज्वाइंट कर दिया, पता चला तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे -2 है और ये क्या है, x अक्ष पे 1 है। तो इसके जो D चौथा बिंदु है, चौथे बिंदु के निर्देशांक D के निर्देशांक 1 और -2 हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ पॉइंट इज 1 and -2, 1 and -2। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चा यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होगा, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 9, मतलब अकॉर्डिंग टू 9 है इसमें, वैसे 8 है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ दिया हुआ है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 इकाई व चौड़ाई 8 इकाई है। यदि इसका एक शीर्ष मूल बिंदु पर हो और लंबी भुजा x अक्ष पर तथा एक शीर्ष प्रथम चतुर्थांश में स्थित हो तो इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख लेना। देखिए बहुत सिंपल सा बोला है कि एक लंबाई, मतलब लंबाई कितनी होनी चाहिए, सिंबल x अक्ष पर स्थित है उसने बोला हुआ है, और इसका एक मूल बिंदु पर इसका मतलब निर्देशांक होंगे कोऑर्डिनेट, और इसका एक जो शीर्ष होगा वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो बहुत सिंपल है। आयत में क्या होता है, आयत में होता है लंबाई जो होती है, लंबाई और चौड़ाई, दो चीज होती है, लंबाई और चौड़ाई। मान लो सपोज दैट आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, लंबाई लंबाई के बराबर। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ 0 से लेके 10 तक इसमें एक लाइन खींच ली, ठीक है। उसके बाद y अक्ष पे हमने यहाँ पे करा 0 से 8 तक एक लाइन खींच ली, तो हमारे पास जो लंबाई है वो कितनी है 10 और जो चौड़ाई है वो कितनी है 8। अब हमें निर्देशांक ज्ञात करने। भाई मूल बिंदु पे कह रहा है, उसने दो चीजें दी हुई हैं, एक मूल बिंदु पे निर्देशांक, तो मूल बिंदु को हमने a मान लिया। आयताकार मैदान के शीर्ष के निर्देशांक जो होंगे वो किस प्रकार होंगे, a के निर्देशांक होंगे 0 0, b के जो निर्देशांक है 10 और 0 होंगे, क्योंकि x अक्ष पर y 0 होता है, तो 10 और 0। अब हमारे पहले ही बोला हुआ है कि एक जो एक निर्देशांक है जो वो दिए हुए हैं उसने, वो प्रथम चतुर्थांश में, इसका मतलब 10 और 8 हो गए। c के निर्देशांक 10 8, और जो d के निर्देशांक है वो हमारे पास 0 और 8 हो गए, क्योंकि y अक्ष पर x शून्य होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 0 और 8। तो इस प्रकार से हमारे जो चारों शीर्ष हैं उसके जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास कितने हो जाएंगे, 0 0 10 0 10 8 एंड डी के हो जाएंगे 0 और 8। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इजी है, ये क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा 9, बट इसमें 10 लिखा हुआ है। वह चतुर्थांश बताइए जिसमें बिंदु ए x और y स्थित होगा। मतलब इसमें पूछा गया है कि वह चतुर्थांश बताइए जिसमें बिंदु x और y स्थित होगा। तो यहाँ पे हमारे पास x और y जो दोनों हैं, यहाँ पे वैल्यू भी दे सकता था, जैसे 2 और 3 हो गया या 10 और 5 हो गया, कुछ भी, दोनों ही हमारे क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव हैं तो हमारे किस में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, प्रथम चतुर्थांश में होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है x ग्रेटर देन इन 0 एंड y ग्रेटर देन इन 0, तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, बी नहीं आएगा। क्लियर है पॉइंट। आई थिंक आपको यहाँ तक की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चौथा चैप्टर भी बहुत छोटा है, उसके भी 10 क्वेश्चन लेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। सबसे पहले इसके बाद जो वीडियो आएगी वो टेस्ट की वीडियो आएगी, टेस्ट के बाद चैप्टर 4 की वीडियो आएगी, उसके बाद 6 की वीडियो आएगी, 5 की वीडियो नहीं बनाएंगे। उसमें बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, वो खुद से आप याद कर लेना। 2 नंबर का आएगा चैप्टर 5 से, उसमें एग्जाम्स मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो वो खुद से आप तैयारी कर लेना। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।